Hello bachcho, let's discuss this question. A person cannot see distinctly at the distance less than 1 meter. Calculate the power of the lens that he should use to read a book at a distance of 25 centimeter. A plus 3 diopter, B plus 0.125 diopter, C minus 3 diopter या D plus 4 diopter. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके आई डिफेक्ट्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में कौन से आई डिफेक्ट की बात हो रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो 1 मीटर से कम दूरी की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। मतलब वो दूर की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख सकता, और इस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, इसकी जो करेक्शन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस को, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंसेज का पॉजिटिव पावर होता है, तो हम स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एक तो वो फोकस करेगा लाइट रेस को रेटिना के ऊपर, ऑन रेटिना, जबकि पहले क्या होता था, रेटिना के पीछे पीछे होता था। जब कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगाया जाता है तो इस डिफेक्ट के दौरान ये रेटिना के पीछे लाइट रेस फोकस होते हैं। और एक चीज़ क्या करता है, ये जो भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट जो कि पास है, जो कि क्लोज ऑब्जेक्ट है, क्लोज ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेगा। क्लोज ऑब्जेक्ट्स इमेज फॉर्म्ड ऑन फार पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पर क्लोज ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा जहां पर वो इंसान क्लियरली देख सकता है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ज़रा सा लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखना है कि जो u है वो u कितना है, उसको किस चीज़ को पढ़ना है। एक बुक को पढ़ना है जिसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो u को हम लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, वो ऑब्जेक्ट है। और इमेज जो है, हमने देखा कि इमेज फार पॉइंट पर फॉर्म होने वाला है, तो इमेज जो है वो 1 मीटर पर फॉर्म होगा, क्योंकि 1 मीटर से कम के डिस्टेंस को वो नहीं देख सकता, लेकिन 1 मीटर के डिस्टेंस को वो देख सकता है, तो वो फार पॉइंट हो गया, वो डिस्टेंस जहाँ पर फर्स्ट टाइम वो क्लियरली चीज़ों को देख सकता है। तो v हमारा -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को यूज़ करें तो 1/f हो जाएगा इक्वल टू -1/100 माइनस ऑफ -1/25। तो यहाँ पर आपको दिखेगा -1/100 और यहाँ पर आपको दिखेगा +1/25। तो यहाँ पर हम इंटू 4 अगर कर दें तो फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1/f इज इक्वल टू आपको दिखेगा -1 + 4 डिवाइडेड बाय 100, और इधर आपको दिखेगा +3/100, और आपका जो f है वो हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। अभी आपको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला है, पावर का जो फॉर्मूला है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। पावर जो है, पावर, उसका फॉर्मूला होता है 1/f अगर f मीटर में है, या फिर हम लिखते हैं 100/f अगर f सेंटीमीटर में है तो, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो होगा डायोप्टर। तो इसी को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, p इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय f, मतलब 100 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कट गया और हमारा जो पावर है वो +3 डायोप्टर निकल के आया। तो इस बात से हमारी जो पहली चीज़ थी कि करेक्शन एक कॉन्वेक्स लेंस से होगा जिसका पॉजिटिव पावर है, वही हमको रिजल्ट में भी दिखा कि जो भी करेक्टिव लेंस का पावर है वो +3 डायोप्टर हो जाएगा।
तो A +3 डायोप्टर बिल्कुल सही, B +0.125 डायोप्टर गलत, C -3 डायोप्टर गलत, D +4 डायोप्टर भी गलत. So the correct option to this question is option A +3 diopter. Hope you have understood it well. All the best.